आर्जव दया तोषम सत्यम पीयूषवत भज। अब इनकी जो है अमृतता जांच करोगे तो ही मिलेगी, नहीं तो तुम खाओगा अहंकार किए ढोलोगे कि देखो हाँ हम क्षमा कर तो देते हैं, ये क्षमा नहीं है। अब आइए सूत्र में प्रयुक्त इन 5 शब्दों पर विचार करें। क्षमा, जिन्हें अमृत कहा है, अष्टावक्र जी ने क्या कहा है? अमृत। क्षमा का क्या अर्थ होता है? कोई बदले की भावना नहीं, बदला लिया जा सकता है लेकिन कोई काम लाभ नहीं। अदला बदली एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, किसी को तो उसे तोड़ना ही होगा। क्षमा के अलावा उसे तोड़ने का दूसरा कोई उपाय नहीं। राजीनामा हो गया, ठीक है, अभी अभी की घटना है। कौन सा देहरा गांव था, कौन सा था, उस केस में राजीनामा हो चुका है। 2 साल बाद जेल से छूट करके आए तो उन्होंने फिर 4 मर्डर कर दिए। ये क्षमा की, इसका नाम क्षमा है। क्षमा किया था तारा ने, देख लो। तारा ने जब उपदेश सुना कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, तो ये जो लक्षण बताए ना, क्षमा, आर्जव, आर्जव माने सरलता, दया, संतोष और सत्य, ये अमृत। अमृत का मतलब है, बोलो अमृत का क्या मतलब है? आत्मा। ये आत्मा के ही लक्षण हैं, लेकिन जब आत्मा तुमको प्राप्त हो जाएगी तब ये सारे लक्षण तुम्हारे में सहज घटने लगेंगे, लेकिन अभी इनकी साधना करना पड़ेगी। तो साधना करते समय जब तुम किसी पर दया करो तो क्या सोच कर करो? हम दया नहीं कर रहे हैं, ये दया के पात्र हैं ही, हम थोड़ी दया कर रहे हैं। जो दया की है उसके अहंकार से रहित हो जाओ, उसका नाम दया। जैसे बच्चे आ जाते हैं प्रसाद लें, है ना, तो मास्टर साहब ये कहें कि हम इनके ऊपर दया करते हैं, तो वो दया नहीं होगी। यहाँ देने के बाद भूल जाना, किसी के ऊपर जो है क्षमा करते हैं ना, वो क्षमा करने के बाद भूल जाना हमने क्षमा थोड़ी की। अच्छा क्षमा नहीं करोगी किसी को तो बताओ क्या करोगी? हमारे महाराज जी कहते हैं हमारी मजबूरी है क्षमा करना। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो अपने आप को ही तो जलाएंगे। हाँ? तो इसलिए क्षमा आत्मा का धर्म है और उसी के सुपुर्द कर दो। क्षमा तो करो, लेकिन हमने कुछ किया है ये अहंकार मत लाओ, तो वो क्षमा कैसी हो जाएगी? अमृत हो जाएगी। ऐसी दया तो करो दूसरों के ऊपर, अकिंचन लोगों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, कष्ट पा रहे लोगों के ऊपर, लेकिन वो दया हमने की है ये तो ये दया नहीं होगी, ये तो दया का घमंड होगा, दया का अभिमान। ये दया करने वाले हम कौन होते हैं? ऐसा विचार सदैव मन में रखना चाहिए। दूसरी बात आर्जव, सरलता। कई लोग लाग लपेट नहीं करते, कोई दिखावा नहीं करते, किसी से मिलते समय कोई आडंबर नहीं करते। भगवान राम ने भी कहा मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसकी आदत है वह किसी से भी छल कपट का व्यवहार करने में चूकेगा नहीं। आप मुँह पर तो कह रहे हैं चौहान साहब तुम तो बड़े ऊंचे आदमी हैं, है ना, और पीठ पीछे क्या कह रहे? ये भाई चौहान साहब हम खुद जानते हैं। ये सरलता है, ये तो कपट है। कपट के खोल केवड़ियाँ। कोई कल समझा रहा था ना, मन सिंह समझा रहे थे, तो कपट ब्रह्म के ऊपर पर्दा पड़ा है, आत्मा के ऊपर पट पड़े हैं। हाँ, इन
पटों को हटा दो। जब ये पट हट जाएंगे तो आत्मा का स्वभाव क्या है? सरल और सहज। उसी का नाम आर्जव, उसी को जो कहते हैं सरलता। बच्चे होते हैं, बच्चों से सीख लो सरलता। राम जी तो अब जो है त्रेता युग की बात हो गई, लेकिन तुम्हारे सामने राम रूप बच्चे हैं कि नहीं? हम अपने नाती नातनों को सुनाते हैं, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख किताब, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे सच्चे क्यों हैं? इसलिए कि आपस में लड़ जाते हैं तो 1 मिनट में भूल जाते हैं। और तुम किसी से लड़ गए हो, हमें लगता है आज तक जो है तुम भूल नहीं पा रहे। देख लो, बाहर क्यों जाते हो? अपने अपने घरों में देखो। क्यों विजयानंद जी? हाँ, खटक रहे हैं हरि सेवक। हमें वो गाना इसलिए बहुत प्रिय लगता है। हम क्या करें, फिल्में हमसे ज़्यादा कभी देखी नहीं, इसलिए जब याद आ जाती तो सुना देते हैं। नजर वो जो दुश्मन पे भी मैं रो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां। किसी ने कहा है, किसी ने नहीं कहा, इधर झांको मेरे दोस्तों, भाई क्या बुरा मत सुनो। अब सुनोगे कैसे? नहीं, कोई गाली दे रहा है तो सुनोगे नहीं। बुरा मत देखो, ध्यान दो इस बात पे क्या कहा जा रहा है। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। इसका क्या अर्थ है? अरे भाई गाने को लगाओ आग। गाना का तो हम प्रमाण ले लेते हैं, इन बातों को समझना है। बुरा सुनना, देखो कोई गाली दे रहा है तो भैया हम नहीं इस बात के समर्थक हैं कि वो हमारे कान में जा रही है तो आशीर्वाद है, गाली नहीं है। बोलो अब क्यों कहा है बुरा मत सुनो? कैसे नहीं सुनोगे? उसकी स्कीम क्या है? एक ही स्कीम है जो आज अष्टावक्र जी बता रहे हैं, सुनने वाला मैं हूँ ही। ये सुनने का जो विधि है, प्रक्रिया है, ये कौन की है? ये हमारी नौकरानी है। हाँ, उसकी प्रक्रिया है। तो हम नौकर की जो है भार को अपने ऊपर काहे चढ़ा लें? ये है बुरा न सुनना, बुरा न कहना। अब वाणी से जो हम बोलते हैं वो जो है चेतन तत्व को छू कर बोलते हैं। अब तुम्हें बुरी लग गई तो हम क्या करें? हमने तो बुरा कहा नहीं है। ये वाणी का दोष है कि वाणी के पास इतनी चातुर्यता नहीं है आचार्य लोगों की तरह कि उसको सजा सजा करके बोले। तुम्हारा बंटा ढार कर रहे हैं, सजा सजा के वाणी को बोलते हैं, लेकिन तुम्हें कहाँ डुबो रहे हैं? विषयान विश्व में, विषयों की विश्व में डुबो। वाणी जरूर कटु है, लेकिन झर रहा है अमृत का झरना। यही है बुरा मत कहो, बुरा मत देखो। क्यों देखो हम किसी की जो है बुराई? हम जब ब्रह्म देख रहे हैं सर्वत्र, तो हमें बुरा कोई दिखेगा? अच्छा दिखेगा क्यों? देखो, अच्छा देखोगे तो बुरा भी देखोगे। ये देखने का धर्म तुम्हारा नहीं है। ये बात साधना काल में तुम समझो तो तुमसे ये सब विषयान विषवत तज बन जाएगा। तुम सरल हो जाओगे, आर्जवता तुम्हारी साधना बन जाएगी। आडंबर मत करो। व्यवहार करने में सबसे मजे की बात ये है कि वह कहेगा मैंने तो कुछ नहीं किया, उसे पता नहीं चलेगा उसने कब जाल बुन दिया। कितना मुश्किल है कपट का त्याग।
सरल होना कितना मुश्किल है, अपने स्वभाव के विपरीत जाना कितना मुश्किल है। हाँ, वो तुम स्वभाव यदि बना लेते हो, चेतन का स्वभाव, तुम्हारे मन में ये जो है बात आ जाती है, बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है, सब कुछ मेरा ही तो स्वरूप है। अब आप किसी के प्रति जो है कपट भाव नहीं करो, ये पक्की बात। अब एक ही श्लोक थोड़ा सा जो है ज़्यादा विस्तृत हो रहा है, अब हो जाए तो हो जाए, पढ़ाना तो है ही, है कि आधे पे ही बंद कर दें। सरलता प्रतिक्रिया नहीं है, जबकि पाखंड प्रतिक्रिया है। सरलता में कभी थकान नहीं होती। सरल होके तो देखो, तुम अपने हृदय में से दोष निकाल के तो देखो, हृदय में केवल जो है अपने इष्ट गुरुदेव को, अपने इष्ट परमात्मा को रोक के तो देखो, तुम्हारा जीवन भार विहीन हो जाए। एक वो व्यक्ति है जो छोटी सी छोटी बात को, रात को अपने कलेजा जलाते हुए सोते हैं, वो जगते हैं, फिर जलता ही होगा, जगता। ये है कि सो जाने से चलो नींद उसका कबाड़ा करते, वो भी नहीं करते। जब सवेरे जगे तब भी वो जलाता हुआ कलेजा को ही निकला, वो जलते ही रहते हैं। और हैं को वेदांत के साधक। कहाँ जाते सत्संग सुनने? वकील साहब के अंदर, है ना। ऐसी एक फिल्म बनाई थी, उसमें कहा उन्होंने, देखो ये सब काम ठीक नहीं। गांजा लगाते थे, हिप्पी गांजा, शराब पीते थे, और हरे कृष्णा हरे राम हरे, ये दिल से नहीं हो रही हरे राम हरे कृष्णा, ये तो ऊपर से। देखो दीवानो तुम ये काम राम का नाम बदनाम न करो। ये वेदांत की बदनामी है कि तुम रात को जहर लेकर सोते हो, जहर ही लेकर जगते हो। छोड़ो यार, दुनिया है ही नहीं दुनिया, ये सोच के सो तो तुम्हारा हृदय कैसा निकलेगा? बिल्कुल सरल। विश्राम ही विश्राम है, जबकि दिखावा बड़ा ही खतरनाक है। तुम सारे दिन दिखावे में लगे रहते हो, शरीर थक जाता है, रात को बेहोश पड़े रहते, ठीक है। और परिश्रमहीन साधना करो, वेदांत की चर्चा करो। मैं सच कह रहा हूँ, 2-3 घंटे बस नींद लेता हूँ, और कभी आपने थकान नहीं देखी। प्रवचन करते समय कभी देखता है कि हम आलस में कर रहे हैं, जबकि किसी किसी दिन यदि हमको भीतर से पीड़ा भी होती है, बुखार की, ताप की, दर्द की, तब भी छिपा जाते हैं सत्संग के साथ। क्यों? क्योंकि सहज भाव है, श्रमहीन साधना है। परमात्मा की याद करना श्रमहीन साधना। श्रम कर रहे हो, शरीर टोरे डाल रहे हो, मजीरा बजा रहे, ढोलक बजा रहे, ये कोई साधना नहीं है। प्रभु की दिल में याद करो तो तुम्हें कोई जो है तकलीफ नहीं होगी, थकोगे नहीं, आराम ही आराम है। सरल है, उसे भगवान मिले हुए हैं, उसे अपना आपा ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं होती। तीसरा साधन अष्टावक्र जी ने दया बताया, दूसरे को अपना सा समझने का भाव दया है। जो हम हैं, इसलिए मैंने भोजन दिया है, इसलिए नहीं दिया कि मैं देने वाला हूँ। एक राजा थे, वो जो है रोते थे जाकर के अपने इष्ट के सामने। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों करते हो? कि ऐसा इसलिए करते हैं कि देने वाला कोई और है, देत रहे तो दिन रहे, लोग भरम हम पे करें। तासें जो है भीगे नैन, तासें नैन भीग रहे हैं, नीचे हो गए, भीगना एक। हाँ, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कुछ हमारे से जो है करवाया जा रहा, वो मेरे गुरुदेव की दया, मेरे गुरुदेव दया कर रहे हैं। बस मुझे तो मीडिया बना लिया, इसका नाम दया है, और दया का कहीं अहंकार कर लिया तो सब गड़बड़।
अगर आपने ऋण भी दे दिया तब भी दया मत समझो कि दया की। ले गया आए पैसे, आए नहीं की। तो ये बहुत पक्की बात है। हाँ जी, थोड़ा हिम्मत जुटाओ। अगर किसी को आपने सहायता की है तो वापसी की उम्मीद मत रखा कर, अगर दयावान हो तो, नहीं तो दुश्मनी हो जाएगी। पाले फिर रहे हैं लोग, रोज शिकायत करते हैं वेदांती, जब उनकी बात कट जाती है तो खुद कूलने लगते हैं। वो काम वही कर रहे हैं जिसका वेदांत मना करता है। दूसरे को अपना सा समझो। जैसे जैसे स्व का भाव बढ़ता जाता है वैसे वैसे निखार आता जाता है, अपनों पर दया की जाती है। इसमें तेरे मेरे का कोई सवाल पैदा नहीं होता। करुणा से काफ़ी मिलता जुलता भाव नाम है दया। दया और करुणा एक ही जो है शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। अब है संतोष। संतोष का अर्थ है जैसा मिल जाए वैसा उसी को स्वीकार करना। एक दोहा बना है, गौधन गजधन बाज धन और रतन धन आन, जब आवे संतोष धन। अब जरा ध्यान देना, ये संतोष नहीं है कि आज आमदनी जो है 1000 रुपये हुई तो संतोष कर दिया, ये संतोष नहीं है। संतोष ये है कि मुझे आत्म धन प्राप्त हो गया है, अब कोई धन हमें मिले या ना मिले, सच्चा संतोष हो गई। सच्चा संतोषी और सदा सुखी। लक्ष्मी का विद्या से किसी प्रकार, लक्ष्मी का नाम श्री है, लेकिन श्री का अर्थ परम संतोष है। लक्ष्मी का विद्या से किसी प्रकार संबंध नहीं है। धनवान अज्ञानी भी होते हैं, जबकि श्रीमान कभी अज्ञानी नहीं होते। श्रीमान पुरुषों के यहाँ जाओगे आप लोग, देख लो कैसी बढ़िया जगह पे आ गए। धनवानों के यहाँ नहीं जाने वाले हो। हाँ, प्रार्थना में कहते हैं ना, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं, मेरी पूजक की एक रग का होतार प्रभु के हाथों। अब बेटा तुम कोशिश भी करोगे धनवानों के आने की तो आए नहीं रहे। इसलिए हम जल्दी से निवेदन करते हैं कि बेटा बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है, लात मार दो इसमें। अगर लात मार दी ना तुमने तो श्रीमान पुरुषों के यहाँ जन्म में रखे हो, कोई रोक नहीं पाएगा। तुम लाख कोशिश करना, मरते समय वकील साहब याद आएंगे। और वकील साहब यदि शरीर छूट गया तो उनकी वचन याद आएंगे। देख लेना, अथ से रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से। जी हाँ, लोग महत्व नहीं समझते सत्संग का। बहुत बड़ा महत्व है, बहुत गहरा महत्व है। इसलिए सब छोड़ देना, सत्संग मत छोड़। संतोष के बारे में आधुनिक विचार रखने वालों का मंतव्य है कि वो विकास के मार्ग में बाधा है। तो आधुनिक विचारधारा से कभी मत जोड़ना। यदि मानव संतुष्ट रहता है तो सभ्यता संस्कृति डूब जाएगी, विकास नहीं हो पाएगा। क्या सच है ये? नहीं। जिन्होंने मानव के विकास में योगदान दिया है, क्या वो असंतुष्ट थे? वाल्मीकि जी हमारे असंतुष्ट थे, वशिष्ठ जी असंतुष्ट थे, वर्तमान में जो है युग पुरुष जी असंतुष्ट हैं, या और संत जितने भी हैं वो असंतुष्ट हैं। ये कल्पना है तुम्हारी। क्या अगर तुम संतोष में रह गए, आत्म में टिक गए, तो जगत का क्या होगा? अरे भाई, जगत का होना क्या है? जगत नाम की कोई चीज नहीं, यही तो संतोष है। इसका नाम संतोष है। जगत में हमें प्रोग्रेस करना है,
ये संतोष नहीं। इन प्रश्नों पर जरा आप भी विचार करके देखें। अब पांचवा और अंतिम साधन है सत्य। इसका आचरण करना लोगों को काफ़ी मुश्किल में डाल देता है। संसार के पदार्थों को लेकर जब सत्य की दृष्टि से विचार किया जाए तो सब खाली सा होने लगता है। क्या होने लगता है? रिक्त होने लगता है। जो कुछ अभी तक कमाया धमाया था उस पर मिट्टी पड़ जाती है। हाँ, इसलिए सत्संग की पाठशाला में वीर जाते हैं, उन्हीं को वीर कहते हैं, उन्हीं को वीर कहते हैं। जो मारे असत्य रावण को उसे रघुवीर कहते हैं। सत्संग में आना कोई खेल नहीं है। तो सत्य का अन्वेषण करो, सत्य को धारण करो, तो उसके लिए पहले हमें वाणी से भी सत्य ही बोलना पड़ेगा। जैसे आपके घर वालों को चिढ़ है सत्संग में आने से, तुम झूठ बोल के आते हो। उन्हें कहाँ जा रहे हो? उनके सर्विस का एक काम, ठीक है। तो ये क्या है? सत्य का अनादर। सत्य बोलना सीखो। सत्संग में जा रहे हैं तो क्या कहो? सत्संग में जा रहे हैं, तुमसे जो बने सो तुम करना। हम सत्संग नहीं छोड़ सकते, बाकी सब तुम्हारी क्रियाकलाप छोड़ दो। तो सत्य बोलना सीखो, तब तो सत्य का पालन करोगे। सत्य का संग करना, सत्य बोलना, सत्य का आचरण करना, श्रवण करना, उस पर विचार करना, ये सभी सत्य के साधन हैं। विषयों का भोग करते समय जब सत्य को कोई खोज करता है तब सहज रूप में वह मुक्ति के मार्ग पर चलने लगता है। सत्यमेव जयते, इसे सिर्फ लिख करके और थानों पर और अदालतों पर टांग मत दो। सत्य का साथ दो। हर थाने पे लिखा मिलेगा सत्यमेव जयते। आचरण में क्या हो रहा है? असत्यमेव जयते। वहाँ झूठे रिश्वतखोर जीतते हैं, नेताओं के सिफारशी जीतते हैं। सच्ची बात तो कोई बिरला ही एकांत मिल जाए तो मिल जाए, सुनना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं है। जब FIR किसी ने की है तो उसमें सत्यता तो होगी। अब सत्यता तो नोटों के लिए चमक रही है। नहीं, एक निरीह प्राणी की बात तो सुन लो। हाँ, जितने अनर्थ जो फैलाए जा रहे हैं वो थाने के द्वारा ही फैलाए गए। अगर ये विभाग चाहे अपराध मिट जाए तो अपराध मिट सकता है, लेकिन ये चाहता नहीं। ये केवल बोर्ड टांग रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे भी ये शास्त्र क्या हैं? बोर्ड हैं। वेद क्या है? पुराण क्या है? बोर्ड टंगे हैं। तो इन्हें केवल टंगे टंगे नमक रहने दो, उनके अनुसार आचरण करें। अब सहज रूप में वो मुक्ति के मार्ग पर चल देता। सत्यमेव जयते। और यह भी सत्य रूपी लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी है कि सत्य को ही साधन रूप में अपनाया जाए, अर्थात साधन भी सत्य ही हो जाए। इस प्रकार से ये 5 अमृत हैं। इनको कैसे भजो? आत्मा की तरह। ये आत्मा ही है। काका आर्जव, क्षमा, दया, संतोष और सत्य। ये 5 जो है साधन है, ये किस लिए है? ये 5 विषयों को समाप्त करने के लिए हैं। इसलिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं 5 तो विषय विषयानवत तज, और ये 5 जो हैं वो अमृत हैं। इनको पीयूषवत भज। भज का मतलब बोलिए सबको।